गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स बाय लॉजिक यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे सुपर डुपर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से, जो कि लॉन्ग में आने की हाई प्रोबेबिलिटी है। और क्वेश्चन ये है, आपको लग रहा है कि 2 या 4 नंबर में आएगा, लेकिन संजोग से छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन 6 नंबर में आया हुआ है। ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं है क्या क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा, क्या ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो, जिसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात करें। यानी क्वेश्चन ये है कि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर? मतलब क्या ये संभव है कि रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव बनाना जिसमें लंबाई उसकी चौड़ाई की 2 गुनी हो और एरिया जो है 800 मीटर स्क्वायर हो? तो हमें लेंथ और ब्रीथ पता करने कहा जा रहा है। तो क्वेश्चन तो आप समझ गए होंगे। आइए इसके सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन ये है, सबसे पहले जैसा क्वेश्चन कह रहा है उसके हिसाब से काम करते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो लेंथ है वो उसकी ब्रेथ की 2 गुनी है, तो हमने ब्रेथ को क्या मान लिया, y। तो उसकी जो लेंथ होगी वो 2y होगी। तो एरिया जो होता है वो लेंथ इंटू ब्रीथ होता है, क्योंकि रेक्टेंगल है। एरिया दे रखा है 800 मीटर, आप क्वेश्चन को ध्यान से देखें। और उसके बाद जो है आप देखिए, लेंथ की जगह 2y रखिए, ब्रेथ की जगह y रखिए। 2y स्क्वायर इक्वल टू 800, 2 से कैंसिल 400 टाइम आएगा। ठीक है, और y का मान आपको पता है 400 का स्क्वायर रूट 20 होता है। y स्क्वायर है तो 2 वैल्यू, एक प्लस में और एक माइनस में मिलेगी। ठीक है, और इस कारण से हम निगेटिव वैल्यू निगलेक्ट कर देंगे। जो हमारे पास आएगा वो आएगा प्लस का 20। ठीक है, अब आप देखिए, अगर y बराबर 20 आ गया है तो हम कह सकते हैं इसकी ब्रेथ 20 है, क्योंकि 22 जा 40 क्या है इसकी लेंथ। तो ये है आपको 6 नंबर दिलाने वाला क्वेश्चन। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, जो कि आपका 4 नंबर में आया हुआ है। तो ये भी सुपर डुपर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम सुपर डुपर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की ही कैटेगरी में अभी चल रहे हैं, तो इसको ध्यान से देखें। क्वेश्चन कह रहा है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन। हिंदी मीडियम वाले बच्चों, ये कह रहा है इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट यानी हिंदी में विविधकर पता करें, यानी डी की वैल्यू पता करें। ठीक है, फिर हमसे कह रहा अगर उसके जो नेचर हैं वो रियल हैं, क्या हैं, रियल हैं, तब हमको पता भी करना है आखिर क्या होंगे रूट। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए एक तरफ से सॉल्व करते हैं। ये एनसीईआरटी में एग्जाम्पल नंबर 9 भी है। तो आप देखिए, ए की वैल्यू 9 है, जब इसका कंपेरिजन करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी से। ठीक है, चलो आओ देखते हैं, जब हम इसका कंपेयर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी से करें तो हमें पता है ए की वैल्यू 3 आएगी, बी की वैल्यू -2 और सी की वैल्यू 1/3 आएगा। और डिस्क्रिमिनेंट डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर -4ac होता है। बी की वैल्यू -2 का स्क्वायर -4ac। सॉल्व किया, 4 में से 4 सब्सट्रैक्ट हो गया, 0 आ गया। यानी हम कह सकते हैं कि डी की वैल्यू आ गई 0। और अगर डी की वैल्यू 0 आती है तो रूट्स तो रियल होते ही हैं, साथ में इक्वल होते हैं। यानी उस केस में डी का मान -b/2a ही रहता है। ठीक है, और दोनों ही मान, क्योंकि एक बार +0 करोगे और एक बार -0 करोगे, दोनों ही स्थितियों में -b/2a आएगा, इसीलिए यहाँ पे इसको अंडरलाइन कर दिए हैं। ठीक है, अब बस कुछ नहीं, आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है डायरेक्ट, मतलब कि फार्मूले में रखने की भी ज़रूरत नहीं है। अब आप सीधा क्या करो, b की वैल्यू रख दो, a की वैल्यू रख दो, सॉल्व करोगे 2/6 यानी 1/3 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों सुपर डुपर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तीसरा क्वेश्चन आइए देखते हैं। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं, जो कि बहुत आसान सी कैटेगरी का है। क्वेश्चन कह रहा, फैक्टर मेथड से आपको 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0 के रूट फाइंड करना है। और ये जो क्वेश्चन आया है वो आपका 2 नंबर का है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो अगर मुझे फैक्टर विथ से चाहिए तो 2 6 जा 12, मैं क्या कहूँगा, सब्सट्रैक्ट करने पर 1 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 12, तो ये सिर्फ आएगा 4 3 जा 12। तो 2x स्क्वायर प्लस 4 - 3x और -6 इक्वल टू 0 कर लेंगे।
ठीक है, अब आगे आते हैं। देखिए मैंने आप लोगों को इसका तरीका बताया है। मैंने तरीका ये बताया है कि अगर यहाँ पे प्लस है तो यक्स बराबर माइनस का 4 मिल जाएगा और प्लस का 3, और साथ में यहाँ 2 है, इसके अपान में 2, इसके भी अपान में 2, यानी इसका आंसर -4/2 और 3/2 आएगा। बाकी फैक्टर करने का तरीका आपको पता है, आप उसी तरह से पेपर में कीजिएगा, डायरेक्ट मत कीजिएगा। ठीक है, तो समझ में आया। एक क्वेश्चन और लेते हैं जो ये वाला है। दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है, यानी दो श्रेणी हैं और उनका सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम। तो देखिए इस क्वेश्चन में यही कह रहा कि दो आपकी एपी हैं, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की दो सीरीज हैं और दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है। ठीक है, अब हमसे कह रहा अगर कॉमन डिफरेंस सेम कर दिया है आपने तो उनके 100 जो टर्म हैं उनका डिफरेंस, ठीक है, वो 100, यानी अगर मैं T100 लेता हूँ और दूसरा जो सीरीज है उसका भी 100वां टर्म जिसे हम T100 नाम दे रहे हैं, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, 100 है। तो अब हमसे कह रहा 1000, ठीक है, 1000 टर्म का जो कॉमन डिफरेंस होगा, ठीक है, वो कितना होगा। ठीक है, तो आइए, आशा करता हूँ क्वेश्चन समझे होगे। अब आगे इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन में देखिए सीधा सा फंडा है कि आपका दो टर्म में पहला टर्म A1 ले लिए, पहला जो T100 या A100 मैंने लिया तो इसका पहला टर्म A1 लिया, जबकि जो दूसरी सीरीज है उसका दूसरा जो पहला टर्म है वो मैंने A2 लिया। तो आपको ये तो पता है कि Tn बराबर A + n-1 इंटू डी होता है। ठीक है, तो उसी के तर्ज पर हमने क्या किया, A100 लिखते हुए ये मैंने कहा 100वां टर्म है। इसी तरह दूसरी सीरीज का 100वां टर्म ये है। फिर इन दोनों का डिफरेंस क्वेश्चन में 100 दिया है। ठीक है, इन दोनों को यूज करते हुए मैंने ये लिखा, ब्रैकेट ओपन किया, साइन अंदर माइनस गया। ठीक है, दोनों का डिफरेंस सॉल्व करने के बाद ये से ये कटे, 99D से 99D, A1 - A2 है जो कि किसके बराबर 100, यानी ओवरऑल मैं देखूं तो मुझे ये पता चल गया कि A1 - A2 या इन टर्म का जो 100 टर्म है इनका जो डिफरेंस है वो 100 आ रहा। ये इक्वेशन फर्स्ट बना के इसको हम नोट कर लिए। आइए 1000 पे अटैक करते हैं। 1000 वाला हमें कुछ ऐसा मिलेगा, A1 + 999D यानी 999D मिला, और यहाँ से ये मैं इसको नोट कर ले रहा हूँ। जबकि 100 वाला बात करें तो हमें दूसरे टर्म का, दूसरे सीरीज का 100 जो 1000 टर्म है वो हमको इस फॉर्मेट में मिला। अब देखिए दोनों का डिफरेंस A1000 - A1000 दूसरे सीरीज का, दोनों का जो डिफरेंस हम इस तरह से लिख सकते हैं। लिखने के बाद जो है हम क्या करें, देखिए लिखने के बाद अब हमको करना क्या है, इन दोनों को हम देख रहे हैं साफ साफ कट जा रहा है। ठीक है, कटने के बाद A1 - A2 फिर आ रहा, जो कि हम ऊपर इक्वेशन फर्स्ट बनाए थे A1 - A2 जिसका मान क्या था 100, यानी मैं कहूँगा 1000 टर्म का भी डिफरेंस कितना आएगा 100। मुझे यही चाहिए था और हमारा आंसर आ गया। ये क्वेश्चन भी आपका 4 मार्क्स का है। कितने नंबर का है, 4 मार्क्स का। तो अच्छे से नोट कर लीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, एकदम बढ़िया से पढ़ाई करते रहिए।